this question to you now. The question says choose the correct option and justify. 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree is equal to option A sin 60 degree, option B cos 60 degree, option C tan 30 degree and option D sin 30 degree. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई करना है. 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री के. हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास to find the value of 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 डिग्री. इसके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं. फर्स्ट हमें यहाँ से पता होना चाहिए जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 3 होती है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 2 इंटू 1 बाय रूट 3 और ये क्या आ जाता है यहाँ से 1 प्लस अब tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 बाय रूट 3 स्क्वायर. ये क्या आ जाता है यहाँ से 2 बाय रूट 3 और ये क्या हो गया 1 प्लस 1 बाय 3, ये क्या आ जाता है 2 बाय रूट 3, ये क्या आ जाता है 3 प्लस 1 बाय 3. यहाँ से क्या आ गया 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 बाय 3 आ जाता है हमारे पास. अब इसको कैसे लिखा हमने 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 4. यहाँ से हमारे क्या हो गया 2 एंड ये कैंसिल आउट, ये 2 हो गया और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. अब हम इसको 3 को कैसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3. रूट 3 एंड रूट 3 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. और हमें पता है sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है रूट 3 बाय 2. तो यहाँ से हमारे पास रूट 3 बाय 2 क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 बाय 2 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. तो अब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. तो हम बोल सकते हैं 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री. ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड द Evaluate in the simplest form cos 30 cos 45 minus sin 30 degree sin 45. Okay, so हमें यहाँ पर cos 30 cos 45 डिग्री minus sin 30 डिग्री sin 45 डिग्री की वैल्यू evaluate करनी है. So this is given to us and here we have to evaluate cos 30 degree cos 45 degree minus sin 30 degree sin 45 degree. So first we'll consider skill set. और skill set में आपको ये values पता होने चाहिए. So through trigonometric tables we have sin 30 as 1 by 2. Since sin 60 is root 3 by 2 and cos 30 and sin 60 are complementary angles, so we have these as root 3 by 2. And since sin 45 is equal to 1 by root 2 and sin 45 and cos 45 are complementary angles because 90 minus 45 is 45, so इनकी values क्या होंगी, same होंगी. So we have cos 45 is 1 by root 2. तो error point कहाँ आ सकता है, error point इनके angles में आ सकता है. So you have to take these values correct. So अगर हम इसमें put करेंगे then we get this cos 30 degree cos 45 degree minus sin 30 degree sin 45 degree value as cos 30 की वैल्यू हो गई root 3 by 2, cos 45 की वैल्यू is 1 upon root 2, sin 30 की वैल्यू is 1 by 2 and sin 45 value is 1 by root 2. So by multiplying this we get root 3 upon 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2. By taking LCM we get this as root 3 minus 1 upon 2 root 2. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45 की वैल्यू निकालनी है. सो हमने यहाँ पर अपना स्किल सेट देखा एंड इनकी वैल्यूज
through trigonometric tables, we have sin 30 as 1 by 2, cos 30 as root 3 by 2, sin 45 is equals to cos 45 is equals to 1 by root 2. So हमने इनकी values put की and we get this as cos 30 degree, cos 45 degree minus sin 30 degree, sin 45 degree as root 3 minus 1 upon 2 root 2. That's all the explanation. plus cos square 45 degree upon tan square 60 degree. Alright, so this is very easy question. Let's do it. मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कंबाइंड करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो एंगल्स है ये बहुत एलिमेंट्री एंगल्स है, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री की अगर बात करें, पहले केवल साइन 45 डिग्री की बात करते हैं, ये होता है 1/√2। उसके बाद कोस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, और tan 60 डिग्री होता है √3। ऑलराइट, तो इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/√2 साइन 45 हो गया और उसका स्क्वायर, प्लस 1/√2 कोस 45 हो गया उसका स्क्वायर, अपॉन tan 60 जो है वो हो गया √3 एंड अल्टीमेटली उसका भी स्क्वायर होगा, तो हम कर देते हैं √3 एंड स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। हाफ ये आ जाएगा 1/√2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ, सिमिलरली इसका स्क्वायर भी हाफ, और नीचे जो है √3 उसका स्क्वायर करने पे 3, एंड फाइनली ये ऐड होके हाफ प्लस हाफ 1 देंगे और डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा। ओके, सो आई कैन राइट डाउन हैंस। इससे आगे तो सोल्व कर नहीं सकते, इसको क्या ही सोल्व करेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। सो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन tan square 60 degree is equals to 1/3. Okay, so this is the final answer. एंड इसमें मैं ये एक और हिंट देना चाहूँ, मतलब एक हिंट तो नहीं, एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन में कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पता है तो डायरेक्टली हम इसको विदाउट यूजिंग दीज वैल्यूज यहाँ पे 1 कर देंगे, फिर केवल tan 60 की वैल्यू पता करनी है, तो अल्टीमेटली उससे भी 1/3 आएगा, थोड़ा सा उससे टाइम बच जाएगा। ये जो कुछ बाई स्टेप्स है हमारे, ये बाईपास हो जाएंगे। ओके, एनीवे दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द मेथड्स। The question says that evaluate sin 30 degree minus sin 90 degree plus 2 sec 0 degree divided by tan 30 degree tan 60 degree। हमें कहा है हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्या कि sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1/2। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वो होता है 1। sec 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो ये वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दिस इम्प्लाइज ये sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 sec 0 डिग्री डिवाइडेड बाय tan कितना है 1/2 और माइनस sin 90 डिग्री मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स sec 0 डिग्री मतलब 1 और ये डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 डिग्री मतलब √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बनेगा? दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 प्लस 2 मतलब +1 और 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो बनता है कितना? 3/2। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 3/2। रिजल्ट हो जाएगा कि हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू इज व्हाट? 3/2।
I hope you understood the explanation. Thank you.